हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में जो है हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का जो सेकंड पाली में पेपर हुआ था 27/1/2019 को कांस्टेबल का। तो इसको जो है यहाँ पे सामान्य ज्ञान, इसका जीके पोर्शन और सामान्य हिंदी, इसको जो है यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसको जो है शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का। इसके साथ ही यहाँ पे जो है 3 पेपर और हैं, उसको भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इंटरनेट प्रॉब्लम थोड़ी हो रही होगी अभी। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ी नेट प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है
उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला, जो राइट आंसर है इसका। यूपी कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ऑप्शन सी ब्रज भाषा में। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। इस प्रकार जो है सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को ऑप्शन जो है डी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 का पद्म विभूषण इलैयाराजा तमिलनाडु, गुलाम मुस्तफा खान महाराष्ट्र तथा परमेश्वरन केरल को प्रदान किया गया था। ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए चुंगी कर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जॉर्डोस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करती है, तो ये ऑप्शन सी अवतार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? ऑप्शन बी मलेशिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट मलेशिया के निकटतम स्थित है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ऑप्शन सी अर्जेंटीना। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क में। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए मणिपुर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? ऑप्शन डी भुवनेश्वर। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। ऑप्शन डी इम्फाल कोहिमा। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन बी वृषभ की। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? ऑप्शन ए प्रिटोरिया। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति को देता है। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? ऑप्शन सी बिहू। डैश की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जन धन योजना में। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथों से। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो कि वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिहार के नाम से। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लैक नाम दिया गया। ऑप्शन सी सूडान। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर। भारत में निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन इसका सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन सी दिल्ली। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? ऑप्शन बी भारत।
विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा था? ऑप्शन डी 100वां। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? ऑप्शन डी तांबा। मोनोमर कैप्रोलैक्ट्स का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? ऑप्शन बी नायलॉन 6। उत्तर प्रदेश लोकसभा में जो है सीटों का योगदान करता है तो 80। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है? ऑप्शन बी m1 l2 t-3। माघ मेला के दिन शुरू होता है? ऑप्शन ए मकर संक्रांति। CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन बी जिप्सम का। कवि संत कबीर का जन्म जो है पालन पोषण किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन सी वाराणसी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर में। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? ऑप्शन ए मछली का। अब ये जो है यहाँ पे गणित के कुछ सवाल हैं, इसको जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गणित के जो सवाल होते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 15 से 20 इनकी जो संख्या होती है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। रीजनिंग अच्छी खासी आती है, 50 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गई, मानसिक योग्यता। तो टोटल जो क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, ये अब तक के टोटल क्वेश्चन हो गए 37 क्वेश्चन उसमें आए हुए थे, 37 से 38। उसके बाद ये मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी है, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये पोर्शन मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति परीक्षण का है। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर ज्वाइन करके इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो। चलिए यहाँ पे जो हम हिंदी को सॉल्व कर लेते हैं। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? ऑप्शन बी रमेश कुंतल को। यहाँ पे जो है ये गद्यांश दिया हुआ है। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी, आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है, यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है जिससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया है कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो एक अध्यायांश से अब इसमें से जो क्वेश्चन है नीचे, इसको छांट के आपको आंसर देना होता है। तो खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? व्यवसायीकरण की। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? ऑप्शन डी उद्योगों से। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर कौन और किस पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी आम लोगों पर। खेल प्रतिस्पर्धा का किसके बजट पर असर हो रहा है? ऑप्शन ए बहुराष्ट्रीय कंपनियों। विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? ऑप्शन ए आयोजकों का।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, क्रिया विशेषण अव्यय है इसमें। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ऑप्शन ए स्र धातु से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए इसमें दिया है आप नारी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ, इसमें सही होगा आप नानी के घर जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य। तो ऑप्शन सी हाथी द्वारा केला खाया गया, ये इसका सही कर्मवाच्य होगा। एक छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 4। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? ऑप्शन बी अर्धविराम चिन्ह का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। ऑप्शन ए कोरी धमकी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन। ऑप्शन ए 10 है आनंद जिसके अर्थात 10 मुख वाला रावण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। ऑप्शन सी अनिवार्य। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। ऑप्शन ए सूर्य। अरुण का अर्थ होगा सूर्य। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया है इसमें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। ऑप्शन डी मैं या पर जो अधिकरण कारक की विभक्ति होती है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता। ऑप्शन सी प्रबंधकर्त्री इसका सही आंसर होगा। इसमें से चयन करना है किसका सही विकल्प का। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? सी अति उत्तम पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता का। ऑप्शन नेता हो जाएगा। निम्न वाक्य में विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। ऑप्शन बी यह जो है मूल अवस्था से है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऑप्शन ए ऋतु का जो है ऋतु में हो जाएगा सही बहु विकल्प। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन बी रामचरितमानस। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। ऑप्शन ए। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन ए प्रेमचंद। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ऑप्शन ए ड़ व्यंजन। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन जो है सी कामायनी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्रूप है और ग्राम। ऑप्शन बी गांव हो जाएगा इसका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा। ऑप्शन बी धर्म धन आत्मा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन डी सफल। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुक्ति। ऑप्शन ए सुधन उक्ति इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसमें से जो है कौशल का जो है समान अर्थ वाला हो जाएगा। ऑप्शन ए दक्षता। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो सही है। अवगुण शब्द में ऑप्शन सी अब उपसर्ग है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीतार्थ अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन डी मुक्त। डियर स्टूडेंट्स अभी थोड़ी इंटरनेट प्रॉब्लम है इसीलिए आज यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। बाकी इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहाँ से जाके इसको जो है अपने पेज से सॉल्व कर सकते हो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो वहाँ से अपलोड कर लीजिए। थैंक यू।